students, welcome all of you. Hope all of you are well and taking care and doing numericals. Let's start today in our next class of chapter 7, 12th class, alternating current. We will discuss today about the combination of the devices. थोड़ा सा डिफिकल्टी इस टॉपिक को जब मैंने स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बच्चे सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा, बट धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे और एक बार रिपीट करेंगे तो जल्दी हम समझ पाएंगे. जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे तो और जल्दी हम समझ पाएंगे कि डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं. Let's understand. LR series circuit can be taken as an electric fan. Electric fan we are using in our houses is an example of LR series circuit. but इसमें अपडेट करके यूज करते हैं. एग्जैक्टली LR यूज नहीं करते, अपडेट करके कैसे करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा. फर्स्ट समझते हैं LR कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या होगा. फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए प्योर रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं. प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में हम डेराइव कर चुके हैं. अब हम कंबाइन करेंगे. वो तीनों रिजल्ट याद है तो आगे का टॉपिक समझ में आएगा. प्लीज वो तीनों रिजल्ट याद होंगे तभी समझ में आएगा आगे क्या है. लेट्स स्टार्ट विद एल आर सीरीज सर्किट. एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल. आर resistor of resistance R connected in series with an alternating voltage like this. Alternating voltage applied is like V. Series में current same रहेगा. Current will remain same in series. So the phasor diagram draw करेंगे because हम individually पढ़ चुके हैं, रिजल्ट हमें पता है. So we will start with the phasor diagram. सीरीज में करंट दोनों में सेम रहेगा, सेम फेज में रहेगा. सो करंट को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चलेंगे एंड फेजर डायग्राम पे आई भी लिखेंगे तो आरएमएस को ही रिप्रेजेंट करेगा. आरएमएस करंट ही हमें लेके चलना है, दैट इज आई आरएमएस. सिंपली आई भी लिख दोगे तो वो आई भी आरएमएस करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा. ये ध्यान रखना क्योंकि फेजर डायग्राम में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी लेनी है. वेक्टर कौन है? RMS करंट एंड RMS वोल्टेज. सो दोनों में करंट सेम है, सो करंट को हमने एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लिया है. नाउ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VR इज इक्वल्स टू IR. V के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, V के नीचे सिंबल है सबस्क्रिप्ट में. दैट इज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस IR. वी नो रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं. हमने प्रूव किया लास्ट क्लासेस में. सेम फेज मतलब करंट इधर है तो रेजिस्टर का वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगा, सेम फेज में होगा, यानी VR आ गया इस तरफ. नेक्स्ट इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा रिप्रेजेंटेड बाय VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. हाउ मच? करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. इंडक्टर का रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय XL. तो ये हमने प्रूव किया था. इंडक्टिव रिएक्टेंस IXL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. रिजल्ट शेयर करते हैं. करंट तो इंडक्टर में भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, बट इंडक्टर में वोल्टेज, रिजल्ट याद है, याद होना चाहिए. प्लीज रिक्वेस्ट, याद होना चाहिए. आगे के पार्ट तभी समझ में आएंगे. इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 आगे, करंट से 90 आगे मींस इधर आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएंगे. मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि रिजल्ट याद हो जाए. जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 आगे, दोनों में करंट सीरीज में सेम फेज में रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए करंट दोनों में इधर ही है. रजिस्टर का वोल्टेज दिस वन, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 आगे है. नाउ नेट वोल्टेज क्या होगा? दो वोल्टेज हैं, वन इज VR, अनदर इज VL. दोनों में एंगल कितना है जी? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है. सो नेट वोल्टेज कैसे निकालें? व्हाट शुड बी द नेट वोल्टेज?
ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो वेक्टर एडिशन में कैसे करेंगे, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। व्हाट इज वी आर, अभी हमने लिखा है, इसलिए मैं देखो ये वैल्यूज डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और हमें अच्छे से समझ में आए, मैक्सिमम प्रैक्टिस हमारी होती रहे, मैक्सिमम आउटपुट हमें निकले, हमें ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। वी आर की वैल्यू आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी एल इज आई एक्स एल का होल स्क्वायर। गॉट इट, कुछ कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। रिक्वेस्टिंग टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, आई स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट से बाहर आएगा आई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, कोई डाउट हो तो तुरंत मुझे भेजें। व्हाट इज दिस, नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज क्या होगा, टोटल करंट, नेट करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज रिटन एज आई इनटू जेड, ये जेड क्या आ गया, वेयर, ध्यान देंगे प्लीज, वेयर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, जेड। व्हाट इज जेड, it is the total resistance of the circuit known as impedance। क्या बोलते हैं इसको, impedance। what is impedance, total resistance of the circuit, total resistance of the circuit। प्लीज ध्यान रखेंगे, प्योर रेजिस्टर में रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस XL, नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। बट एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा डिवाइस सर्किट में आ जाएं तो टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट में टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलेंगे। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज में दो रेजिस्टेंस है R1 R2, टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, R1 प्लस R2, दे आर आल्सो इन सीरीज। What is the total resistance, ये R और ये इसका रेजिस्टेंस XL, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस XL होना चाहिए था, बट टोटल रेजिस्टेंस इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, में रेजिस्टेंस का भी वेक्टर एडिशन हो रहा है। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो टोटली डिफरेंट है डीसी से, जो बैटरी से जो करंट मिलता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑल्टरनेटिंग करंट। वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन आपके सामने हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, वोल्टेज में एंगल है 90 डिग्री का, ये और ये परपेंडिकुलर है, यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने बोला था बीच में, कुछ बच्चों ने कहा सर वेक्टर कैसे हैं, वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट, हाउ दे आर वेक्टर्स। देखो वेक्टर एडिशन हो रहा है आपके सामने है, दोनों के बीच में एंगल भी आ गया है आपके सामने, और ये प्रूव करते आए हम स्टेप वाइज। व्हाट इट, रेजिस्टेंस का भी वेक्टर एडिशन हो रहा है सीरीज में। So it is totally different from alternating current. So totally different from the DC, and this is alternating current. Let us proceed. Net voltage, दोनों के वोल्टेज का वेक्टर एडिशन, टोटल इंपीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, दोनों के रेजिस्टेंस का वेक्टर एडिशन। Got it? Next, what is the phase relation? नेट वोल्टेज आ गया हमारे पास, ये कैसे आया, VR एंड VL का वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन सबको आता होगा, सबको आता होगा। ये आ गया हमारा नेट वोल्टेज, इसे VRMS से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज नेट वोल्टेज। वेक्टर एडिशन हमने 11th क्लास में सीखा था। व्हाट इट, 11th क्लास का नाम लेने से कुछ बच्चे गुस्सा कर जाते हैं, सो बस दैट्स ऑल, वेक्टर एडिशन करना है, दैट्स ऑल। नेट वोल्टेज ये है, नेट करंट ये है। What is the phase and or angle between them? Obviously this one is the angle between them. क्या वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। Let me take it phi। कैसे निकालेंगे, वोल्टेज और करंट में फेज आ गया phi, वैल्यू कैसे निकालेंगे, we will calculate by tan phi। tan phi is perpendicular by base। एंगल के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये इसके इक्वल, ये VL है तो ये भी VL के इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल वेक्टर्स, और ये हो जाएगा VR। सो tan phi is VL by VR मींस, अब सोचेंगे ये इधर VL है, इधर तो VR ही क्यों लिया, करंट भी तो था इधर, बट ध्यान रखेंगे
tan phi यूनिटलेस डायमेंशनलेस, तो सेम क्वांटिटी की रेशियो आएगी। ये VL है और VR ये है, ये VR है, ये करंट है, हमें तो दिस बाय दिस करना है। सो VL बाय VR परपेंडिकुलर बाय बेस tan phi इज, व्हाट इज VL? VL is, that is IXL by what is VR? IR. I and I get cancelled. XL की वैल्यू omega L divided by R. Got it? Then what is phi? Tan inverse of this. What is the conclusion? V leads I, means voltage leads current I by phi. Phi कितना होगा जी? Tan inverse omega L by R. Tan inverse omega L by R, and it will be different for different values of omega L and R. वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज हो जाएगा, बट वोल्टेज करंट से लीड ही करेगा LR सीरीज सर्किट में। Would you like to try the next one? नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? LR के बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, that should be CR series circuit. Should I proceed? CR series circuit सबको ट्राई करना चाहिए. Let me explain. CR means capacitor and resistor connected in series with an alternating voltage V. Obviously series में again current remains same. कैपेसिटर का वोल्टेज V अक्रॉस कैपेसिटर VC इक्वल्स टू IXC, वही सेम करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वोल्टेज V अक्रॉस R, दैट इज I इनटू R. लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम इन द सेम वे, रिजल्ट याद होने चाहिए. फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. Along x axis again we will take the quantity which is same in both the devices, both the elements. दोनों में सीरीज में करंट सेम रहेगा, जो सेम है उसे x एक्सिस पे रखना है, जिससे हम डेराइव करना है, आगे समझना आसान हो जाता है. सो करंट हमने x एक्सिस पे लिया. रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, सो रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR करंट के साथ सेम फेज में, मींस इसी डायरेक्शन में होगा. कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा? इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 आगे, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 पीछे, मतलब इधर आ जाएगा. देखो ये तरह से प्रैक्टिस भी हो रही है, मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस, आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए, ऑनेस्टली ट्राई करना चाहिए. ये हमने समझा कि ये कैसे होगा, पहले खुद ट्राई करें फिर वॉच करें. यू एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट? हाँ, पहले ट्राई करें फिर वॉच करें. सो दो वोल्टेज आ गए, वन इज VR, अनदर इज VC. नेट वोल्टेजेस ऑब्वियसली दोनों परपेंडिकुलर हैं. द नेट वोल्टेज शुड बी वेक्टर एडिशन. नेट वोल्टेज आएगा इधर, दिस इज नेट वोल्टेज VRMS, ये आ गया है. नेट करंट इधर है. सो कौन लीड कर रहा है? अब इधर लीड करता है, इधर लैग करता है, यानी वोल्टेज पीछे रह गया है, मतलब करंट आगे निकल गया. कितना? phi. ये कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं. नेट वोल्टेज निकाल लेंगे, इंपीडेंस निकाल लेंगे, एंड देन फेज डिफरेंस निकाल लेंगे. व्हाट इज द नेट वोल्टेज? नेट वोल्टेज शुड बी वेक्टर एडिशन ऑफ VR square plus VC square. What is VR? Under root VR is IR का square. What is VC? IXC का square. By taking I common, the remaining term is R square plus XC का square. अब मैं थोड़ा फास्ट लिख दिया है, सबको समझ में भी आ गया होगा. That can be taken as I into Z. Net voltage, total current, net current into total resistance, that is represented by Z. Under root R square plus XC का square. Z को हम इम्पीडेंस ही बोलेंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए तो इम्पीडेंस ही कहेंगे. अगेन वोल्टेज का वेक्टर एडिशन हो रहा है, सीरीज में रेजिस्टेंस का भी वेक्टर एडिशन हो रहा है. दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट. गॉट इट? फेज रिलेशन.
व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, अगेन tan phi से कैलकुलेट करेंगे। tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये इसके इक्वल होगा, ये BC है तो ये भी BC के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर इज BC बाय बेस इज VR। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर चुके हैं, IXC बाय IR, I गेट कैंसल्ड, व्हाट इज XC की वैल्यू 1 बाय ओमेगा C इंटू R, कौन लीड कर रहा है, दैट इज I leads V by phi equals to tan inverse 1 by omega CR. Now requesting to all of you, LR CR समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन शुड बी LR then CR. Should I proceed? Next combination should be, जल्दी जल्दी बताएं, next combination should be LC series circuit, inductor capacitor series circuit, LC series circuit। देखो मैं बार बार स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, स्टेप सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, रिजल्ट डिफरेंट, वैल्यूज डिफरेंट है, इसलिए आंसर चेंज हो रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है, स्टेप सेम है। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V। सेम स्टेप्स हैं, वैल्यू डिफरेंट है, आंसर डिफरेंट है। सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL इक्वल्स टू IXL, कैपेसिटर का वोल्टेज इज VC इक्वल्स टू IXC। बार बार लिख रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम। एक्स एक्सिस पे किसको रखें, करंट या वोल्टेज, जो सेम है, सीरीज में करंट सेम है, सो करंट को हम एक्स एक्सिस पे फिर से रखेंगे। वन मोर थिंग ध्यान रखें प्लीज, एक बच्चे ने पूछा कि क्या पैरेलल में भी होगा, पैरेलल में भी सर्किट होते हैं, पढ़ते भी हैं पैरेलल में, स्टडी भी करते हैं, बट हमारे सिलेबस में जनरली सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट स्टेप आपके सामने, व्हाई आर नॉट ट्राइंग। सीरीज में जैसे स्टेप ऐसे ही हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, पैरेलल में क्या सेम रहेगा वो हमें देखना है। स्टेप समझो और पैरेलल में सेम स्टेप्स फॉलो करो, वैल्यूज डिफरेंट होंगी, आंसर डिफरेंट होंगे। सीरीज में कौन सेम है, करंट, तो हम करंट को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ऐसे पैरेलल में भी ट्राई करना है, कौन सेम होगा उसी के अकॉर्डिंग। करंट सेम है IRMS अलोंग एक्स एक्सिस, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 आगे, इससे 90 आगे मतलब इधर आ गया VL, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 पीछे मतलब इधर आ जाएगा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम फेज में इसी डायरेक्शन में होगा। इंडक्टर का वोल्टेज 90 आगे, कैपेसिटर का वोल्टेज 90 पीछे। अब दो वोल्टेज हैं, वन इज VL, अनदर इज VC। नेट वोल्टेज कैसे निकालें जी, एक ही लाइन पे आगे दोनों, अब कैसे करें, अगेन वेक्टर एडिशन, बट इसमें केस बनेंगे। फर्स्ट केस इज इफ VL ग्रेटर देन VC, ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम है, तो नेट वोल्टेज होना चाहिए वेक्टर एडिशन। VL ग्रेटर देन VC है तो नेट वोल्टेज क्या होगा, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है, दैट शुड बी, ये ज्यादा है ये कम है, सेम लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में नेट वोल्टेज इज VL माइनस VC। व्हाट इज VL, IXL माइनस IXC, कॉमन क्या आ गया, ऑब्वियसली I। अब सबके समझ में आ गया होगा, मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं, बट अगेन रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। ऑनेस्टली हमें एक बार हिंट मिला, अब खुद ट्राई करना चाहिए, उसके बाद वॉच करना चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। I into
नेट वोल्टेज क्या होगा, नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस, दैट इज जेड। वेयर अब इंपीडेंस कितना आ गया है जी, XL माइनस XC। बोलेंगे क्या, इंपीडेंस, इंपीडेंस बोले तो इंपीडेंस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं XL XC, तो कैसे होना चाहिए था XL प्लस XC, बट यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इज XL माइनस XC। रेजिस्टेंस भी टोटल सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है, वहां वेक्टर एडिशन हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है सीरीज में। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं इस चीज पे, बैटरी के करंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है। फेज रिलेशन क्या होगा, अब ये ज्यादा ये कम है तो नेट वोल्टेज कितना आया, VL माइनस VC। ये नेट वोल्टेज VL माइनस VC किधर होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो भी नेट आएगा वो इसी की तरफ होगा। हाउ मच इट इज, कितना होगा ये, दिस इज VL माइनस VC विच इज VRMS या नेट वोल्टेज बोलेंगे। नेट वोल्टेज इधर है, नेट करंट इधर है, कौन लीड कर रहा है जी, आपके सामने कंक्लूजन है, कौन लीड कर गया, नेट वोल्टेज, यानी V लीड्स I by what angle, that is pi by 2। क्लियरली नेट वोल्टेज ये है, नेट करंट ये, पाई बाय 2 पे वोल्टेज लीड कर रहा है। व्हाट इट, VI मतलब RMS है, हर जगह ध्यान रखना है। सेकंड केस क्या होना चाहिए, इफ VL less than VC, this one you can try at home, it is not, you understand, it is not dangerous। VL लेस देन VC होगा, मीन्स ये कम है ज्यादा है, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC माइनस VL, IXC माइनस IXL, I इंटू XC माइनस XL, क्योंकि ये बड़ा हो गया वो कम हो गया, देन ऑब्वियसली अंडरस्टूड है इंपेडेंस आएगा XC माइनस XL, एंड कौन लीड कर जाएगा इस केस में, नेट वोल्टेज इधर आ जाएगा, करंट इधर है, इधर तो पीछे रह जाता ना, वोल्टेज पीछे हो जाएगा, यानी I लीड्स V बाय, उल्टा हो जाएगा बाय पाई बाय 2। होप यू कैन ट्राई, यू मस्ट ट्राई, हमें करना चाहिए ट्राई। लास्ट केस इज, थर्ड केस इज इफ VL इक्वल्स टू VC। तीसरा केस तो यही पॉसिबल होगा, VL इक्वल्स टू VC। अब क्या होना चाहिए, इतने सारे प्रैक्टिस अलग अलग सर्किट का मैं खुद कराने लग रहा हूं, आपको खुद ट्राई करना चाहिए था। VL equals to VC, what is the net voltage now, they are equal and opposite, net voltage cancel out कर देंगे, net voltage is 0। अब net voltage ही 0 हो गया है तो फेज किसके साथ देखें, इंपीडेंस कहाँ देखें, इसमें तो वोल्टेज ही नेट वोल्टेज इस केस में, थर्ड केस में नेट वोल्टेज 0 हो गया है तो करंट के साथ फेज कहाँ से देखेंगे, वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 हो जाएगा, जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस अपोजिट फेज में आ जाएगा। दीज आर द केसेस ऑफ LC सीरीज सर्किट। अब रिक्वेस्ट है LR, CR, LC पूरा डिटेल में प्रैक्टिस करा दी है, नेक्स्ट तो ट्राई करना ही पड़ेगा। LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट हम सबको ट्राई करना है, हम सबको ट्राई करना है, देन ऑनेस्टली ट्राई करना है, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू गॉट इट। ऑल्टरनेटिव करंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी वास्ट टॉपिक ऑल्टरनेटिव करंट, कुछ पार्ट हमारे सिलेबस में है चैप्टर 7 में, 12th क्लास में, जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कि समझ में आए सबको। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।